इतिहास में कुछ लोग बड़े होते हैं और फिर आता है राणा सांगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके शरीर पर तलवारों और बालों के 80 गहरे निशान हैं, जिसकी एक आंख एक युद्ध में चली गई, एक हाथ दूसरे युद्ध में कटा और एक पैर हमेशा के लिए जख्मी हो गया। वेदों के हिसाब से इस आदमी को बेड पर होना चाहिए था, लेकिन सांगा घोड़े पर बैठकर दिल्ली के सुल्तानों की धुलाई कर रहे थे। आज हम बात करेंगे भारत के उस असली टर्मिनेटर की जिससे मौत भी छूने से डरती है। 16वीं सदी की शुरुआत में इंडिया में अगर किसी का खौफ था तो वो थे महाराणा सांगा। इनका रिपोर्ट कार्ड दिए कि इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को एक नहीं बल्कि दो बार हराया। मालवा के सुल्तान को तो इन्होंने बंदी बनाकर अपने घर में रखा और बाद में टिप देकर छोड़ दिया। सांगा का दबदबा इतना था कि उस समय के सारे राजपूत राजा उनके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे। लेकिन तभी एंट्री होती है इतिहास के सबसे बड़े पार्टी पुपर की, बाबर काबुल से आया था और उसने पानीपत में लोधी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसे पता था कि जब तक सांगा जिंदा है उसकी मुगल सल्तनत सिर्फ एक सपना है। बाबर ने सांगा की फौज देखी तो उसके पसीने छूट गए। सांगा के पास हाथियों की पूरी टैंक यूनिट थी और हजारों ऐसे राजपूत सैनिक थे जो बैक गियर डालना जानते ही नहीं थे। बाबर के सैनिक इतने डर गए कि उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। बाबर ने वहाँ एक प्रो गेमर मूव चला। उसने शराब के प्याले तोड़ दिए और कसम खाई कि वो अब कभी नहीं पिएगा। स्पॉइलर, उसने बाद में पी और अपनी फौज को एक इमोशनल स्पीच दी। और सबसे जरूरी चीज, बाबर अपने साथ तोपें लाया था जो उस समय इंडिया के लिए एलियन टैंक जैसी थी। मार्च 1527, खानवा का मैदान। एक तरफ थी सांगा की वीरता और दूसरी तरफ थी बाबर की बारूद। युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि मुगलों की लाइनें टूटने लगी। सांगा खुद अपनी सेना को लीड कर रहे थे, लेकिन तभी प्लॉट ट्विस्ट हुआ। रायसेन का राजा सिलहदी, जो सांगा का साथ दे रहा था, ऐन वक्त पर बाबर से जा मिला। यह इतिहास का वो गद्दार था जिसने जीत को हार में बदल दिया। इसी बीच एक तीर सीधा आकर राणा सांगा के सिर पर लगा। सांगा बेहोश होकर गिर पड़े। उनके सेनापतियों ने सोचा कि अगर सैनिकों को पता चला कि राजा गिर गया है तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सांगा को सुरक्षित मैदान से बाहर निकाला और उनकी जगह झाला अजय ने सांगा का मुकुट पहनकर युद्ध जारी रखा। जब सांगा को होश आया तो वो एक गुफा में थे। उन्होंने आंखें खोलते ही पहला सवाल पूछा, मैदान का क्या हुआ, हम जीते या हारे? जब उन्हें पता चला कि वो हार गए हैं और बाबर दिल्ली का बादशाह बन गया है तो सांगा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं जीत लेता मैं सिर पर पगड़ी नहीं पहनूंगा। वो अपनी बच्ची कुछ फौज लेकर फिर से लड़ने निकल पड़े। उनके सामंतों ने उन्हें समझाया, राणा जी आपकी हालत ठीक नहीं है, अभी रुक जाइए। लेकिन सांगा वो तो बीच मोड में थे, उन्हें रोकना मुमकिन ही नहीं था। अंत में उनके अपने ही कुछ मंत्रियों ने सोचा कि अगर सांगा फिर से लड़े तो पूरा मेवाड़ तबाह हो जाएगा। उन्होंने सांगा के खाने में जहर मिला दिया। 30 जनवरी 1528 को इस महान योद्धा की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था कि राणा सांगा अपनी वीरता के बल पर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। सोचिए, जिस इंसान के शरीर पर 80 घाव हो वो अगर कुछ और साल जीत जाता तो शायद आज इंडिया का इतिहास कुछ और ही होता। क्या आपको लगता है कि अगर तोपें नहीं होती तो सांगा बाबर को हरा देते? अपनी राय कमेंट्स में बताओ और अगर आपको इस ह्यूमन टैंक की कहानी पसंद आई तो लाइक दबाओ।